सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 16 जनवरी, थर्सडे। थर्सडे मतलब निफ्टी की एक्सपायरी। और हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में ही, समझने वाले हैं सुबह से निफ्टी में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लाइव मार्केट एनालिसिस। लेकिन लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर। जी हाँ, हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर। पहले इस चैनल का नाम था हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, बट अब ये चेंज हो चुका है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर के नाम से। तो कृपया करके कंफ्यूज ना हुए। चलिए, अब इस चैनल पे हम अपलोड करते हैं रोज निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें हम ये बताते हैं कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। और इसके साथ साथ अब 12 बजे के बाद हमें क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता है और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता है। तो अगर आपको डेली बेसिस पे निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करने के लिए सिंपली ये ब्लू लिंक आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्या मैसेज कर सकते हैं? उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। उस टॉपिक से जो भी रिलेटेड आपको डाउट है वो क्लियर हो जाए। अभी रिसेंट में ही कल ही मैंने अपलोड किया है एक नया वीडियो 9:20 AM स्ट्रेटेजी को लेकर के। एकदम मैंने डिटेल वे में बात की है 9:20 AM स्ट्रेटेजी को लेकर के। तो अगर आपको नहीं पता है 9:20 AM स्ट्रेटेजी क्या होता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आज की लाइव मार्केट एनालिसिस। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आज ही एक नया वीडियो और आने वाला है जो कि है वीकली रेंज को लेकर के। कैसे हम वीकली रेंज कैलकुलेट करते हैं, L1 L2 L3 क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि वीकली रेंज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। मैं शाम में ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा और उसको हम इस वाले वीकली रेंज से कैलकुलेट करेंगे कि क्या हमारा वीकली रेंज जो हमने कैलकुलेट किया है वो एक्यूरेट इसी के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो आज शाम को ये वीडियो आ जाएगी और आप ये देख सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आज का लाइव मार्केट एनालिसिस। हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। निफ्टी, मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सपायरी 16 की, डेट आज का, टाइम 9:15। सबमिट करूंगा। हम्म, ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ एक्सपायरी 16 की, डेट आज का, टाइम 9:15। इसको मैं सबमिट करके प्ले कर दूंगा। 4x कर देता हूँ और हम पहला टिक कंसिडर करते हैं अप्रोक्स 9:15, 15 या 20 सेकंड के बाद से। पहले 10 15 20 सेकंड हम छोड़ देते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। भले ही कुछ भी शिफ्टिंग हुई हो, हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए, अब ये हो चुका है 9:15 20 सेकंड के ऊपर। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला टिक यहाँ पे क्या दिख रहा है। पहले टिक पे हमें सपोर्ट दिख रहा है 23,200 पे। क्या ये कहीं वीक टूवर्ड्स बॉटम है? ठीक है, कहीं वीक टूवर्ड्स बॉटम है नहीं है, और कहीं वीक टूवर्ड्स टॉप भी नहीं है। मतलब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है 23,200 पर। और रेसिस्टेंस की क्या कंडीशन है? रेसिस्टेंस हमारा 23,300 पर है, जो कि हमें वीक टूवर्ड्स टॉप दिख रहा है 23,400 पर। लेकिन हमें एक ओआई की परसेंटेज यहाँ पे दिख रही है 200 पर। तो हमें इस परसेंटेज को पहले ये देखना होगा कि क्या मार्केट 250 के नीचे गया है या फिर नहीं। अगर मार्केट 250 के नीचे गया है तब तो इसको हम वीक टूवर्ड्स बॉटम मान सकते हैं। और अगर ये मार्केट 250 के नीचे नहीं गया है तब हम इसको वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं मानेंगे।
पहले टिक पे क्या है, मार्केट का लो है 23,325। 325 मतलब ये 300 के भी नीचे गया नहीं गया है, तो इसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम ना मान करके वीक टुवर्ड्स टॉप ही कंसिडर करेंगे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग कौन सा सिनेरियो हो गया? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब थर्ड नंबर सिनेरियो, जिसमें लिखा है बाई सीई फ्रॉम एवरी यूएस और ईओडी, मतलब बाई कॉल फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एंड ऑफ डाइवर्जन। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमेशा हमारे लिए सेफ वैल्यू रहती है। क्यों सेफ वैल्यू रहती है? क्योंकि उससे नीचे मार्केट नहीं जा सकता है इस सिनेरियो में। और ईओडी मतलब एंड ऑफ डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन हमारे लिए रिस्की वैल्यू रहती है। चलिए, यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाइंग बनेगा, मतलब मार्केट चल रहा है अभी 23,333, और हमें बाइंग करनी है 23,205 पे, मतलब यहाँ से अप्रोक्स 130 पॉइंट्स नीचे। अगर सिनेरियो सेम बना रहता है तो, अच्छा, अगर यहाँ पे सिनेरियो में जो रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड में आ जाएगा। मतलब जब सपोर्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो एक बियरिश प्रेशर जनरेट होगा, और मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा 23,200 से लेकर के 23,300 तक। लेकिन इस टाइम भी हम ज्यादा प्रेफरेंस सेलिंग को ही देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो बियरिश प्रेशर जनरेट किया हुआ रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, क्या सिनेरियो बनता है। ठीक है, अब रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप तो था ही, सपोर्ट भी हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है। अब ये सिनेरियो जो हमारा थर्ड नंबर सिनेरियो था, ये चेंज हो चुका है किन सिनेरियो में? ये चेंज हो चुका है 7 नंबर सिनेरियो में, जिसमें रेसिस्टेंस तो वीक टुवर्ड्स टॉप था ही पहले से, अब सपोर्ट भी हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है। और इस सिनेरियो मतलब बुल रन, ये सिनेरियो का मतलब बुल रन। बुल रन में हम कभी भी पुट बाय नहीं करते हैं, हमेशा हम कॉल बाय करते हैं। कहाँ से कॉल बाय करते हैं? हम कॉल बाय करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, अगर हमें सेफ चलना है तो। अगर हमें सेफ चलना है तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल बाय कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ से लगभग 150 पॉइंट नीचे है। ठीक है, भले ही 150 पॉइंट नीचे है, बट हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ही चलना है, वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। अगर हम एकदम सेफ चलना चाहते हैं तो, अगर हम मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, तो हम 250 के पुट साइड के डाइवर्जन से ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन। तो यहां से भी एक मॉडरेट ट्रेड हम ले सकते हैं, लेकिन वो उसमें हमारा रिस्क रहेगा 50 पॉइंट्स का एटलीस्ट। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। रेसिस्टेंस एज इट इज बना हुआ है 84-85%, और एक परसेंटेज 23,350 के पुट साइड में, सॉरी कॉल साइड में भी आ चुकी है, जो कि 77% की है। चलिए, यहाँ क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि जो हमारा सपोर्ट है वो शिफ्ट हो जाए 23,300 पर, और रेसिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स टॉप है वो स्ट्रांग हो जाए अपने आप में 300 पर। अगर दोनों 300 पे स्ट्रांग हो जाएगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बोथ, तो हमारा जो मार्केट है वो कंसोलिडेशन मोड में चल जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट की रेंज क्या बचेगी? मैक्सिमम मार्केट की रेंज बचेगी 23,300 -1, मतलब यूएस -1, 250 का डाइवर्जन, और यूआर +1 जो कि है 350 के कॉल साइड का डाइवर्जन। लेकिन उस टाइम कंसोलिडेशन हो जाएगा अगर ये दोनों स्ट्रांग हो जाता है। मैं रीजन आपको बताता हूँ यहाँ पे क्यों स्ट्रांग हो जाएगा, क्यों कंसोलिडेशन मोड में चल जाएगा अगर ये दोनों स्ट्रांग हो जाएगा तो। क्योंकि जो हमारा सपोर्ट है वो बुलिश प्रेशर बना के आएगा 300 पर, और जो हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप है वो बियरिश प्रेशर बना के आएगा 300 पर। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों स्ट्रांग होता है अपने आप में, तो मार्केट
एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के बीच में ही रह जाएगा और कहीं कुछ भी मूवमेंट नहीं देगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो जाए कि रेसिस्टेंस शिफ्ट हो जाए, रेसिस्टेंस भी शिफ्ट हो जाए, सपोर्ट भी शिफ्ट हो जाए, तो बुल रन का सिनेरियो बन जाएगा। बुल रन के सिनेरियो में हमें ट्रेड कहाँ से मिलेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मिलेगा। अच्छा, एक चीज और हो सकता है यहाँ पे। तीसरा कंडीशन तीसरा कंडीशन ये कि 200 से 300 पर जो हमारा सपोर्ट है वो शिफ्ट हो जाए। रेसिस्टेंस जो है वो 300 से 400 पर शिफ्ट होके वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए 350 पर। तो अगर ये 350 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा शिफ्ट होकर के, तो क्या होगा यहाँ पे? तो हो जाएगा कि जो हमारा मार्केट बुलिश था वो एक रेंज बाउंड में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 300 से लेकर के 350 तक के ही बीच में। इससे ज्यादा मार्केट मूवमेंट नहीं दे पाएगा। तीसरा कंडीशन ये हो गया। चौथा क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग होके कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, और रेसिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स टॉप है वो स्ट्रांग हो जाए, तो हमारा ब्लड बाथ केस कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है फिर इसके नेक्स्ट वाला कंडीशन पांचवा था ना जी, पांचवा। पांचवा ये हो सकता है कि 200 पर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए 23,300 से 23,200 पर। तब भी हमारा पुलिश कंडीशन से तो हटके ये पियरिश कंडीशन में आ जाएगा। ब्लड बाथ, काइंड ऑफ ब्लड बाथ कह सकते हैं। काइंड ऑफ ब्लड बाथ सिनेरियो में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब छठवा क्या हो सकता है? छठवा हो सकता है कि रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, तो भी ब्लड बाथ जारी रहेगा। इस कंडीशन में, ब्लड बाथ के कंडीशन में, हम बाई करेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। और क्या हो सकता है? और तो मुझे कुछ ऐसा खास होता हुआ दिख नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं इन सारे सिनेरियोज में से क्या सिनेरियोज बनते हैं। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब बुल रन कंटिन्यूज। सेफ ट्रेड हमारा 200 के पुट साइड का डाइवर्जन से, मॉडरेट रिस्की कह सकते हैं 250 के पुट साइड के डाइवर्जन से, जो कि यहाँ से अप्रोक्स 100 पॉइंट्स नीचे है। चलिए, सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 200 से 300 पर। और अब हमारा जो सेफ वैल्यू है ना, वो सेफ वैल्यू जो हम सोच रहे थे 200 से सेफ वैल्यू, वो हो चुका है सेफ वैल्यू अब कहाँ से? वो अब चेंज हो चुका है यहाँ से। 250 से सेफ हो चुका है और 300 से रिस्की हो चुका है। ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, जो हमारा रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था 300 से 400 पर, अब वो वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है 350 पर ही। तो 300 और 350 के आसपास ही मार्केट रहता हुआ नजर आ रहा है, कंसोलिडेशन मार्केट में नजर आ रहा है यहाँ पे। 200 के कॉल साइड पे भी ओआई अभी भी बना हुआ है, वीकनेस 70, चलिए अब हट गया, ये 76% से सीधा 70% आ गया। अभी भी वही कंडीशन बना हुआ है, कुछ ऐसा खास हमें नहीं दिख रहा है। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कुछ भी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में हमें दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी हम ट्रेड करेंगे ना वो रिस्की ही रहेगा। रिस्की इसलिए रहेगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम ईओआर से ट्रेड लेने जाएं पुट का, और ये पूरी तरीके से यहाँ शिफ्ट होकर के सपोर्ट 200 से पूरी तरीके से 300 पर आ जाए और बुल रन कंटिन्यूज हो जाए, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर हम यहाँ यहाँ से कॉल लेने गए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस से चला जाए 300 से 200 पर सपोर्ट, और जो वीक टुवर्ड्स स्टॉप बना है रेसिस्टेंस का 300 से 350 पे, वो वीकनेस हटा दे, तो मार्केट ब्लड बाथ कंटिन्यूज हो जाएगा, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। तो यहाँ कुछ भी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0।
सिर्फ हमें शांति से यहाँ वॉच करना है कि एक्चुअली मार्केट करने क्या जा रहा है। चलिए, रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, शिफ्ट हो चुका था बट वापस चल गया 300 पर। लेट्स सी आगे क्या होता है। चलिए, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 9:25 से प्ले कर देता हूँ 30 सेकेंड्स पे। 16 और 9:25 सब में। ठीक है, अब मैं 30 सेकेंड्स पे इसको प्ले कर देता हूँ। कंडीशन अभी भी वही है, रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, पहले शिफ्ट हो गया था 350 पे बट अब वापस से चला गया 300 पे, और जो हमारा सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स टॉप होके 200 से 300 पर शिफ्ट हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पे। रेसिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 300 से 350 पे। सपोर्ट 200 से 300 पर आके स्ट्रांग हो चुका है। मतलब बुलरन अभी भी हमें लग रहा है कि हाँ, बुलरन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। बट हम कहाँ से ट्रेड करेंगे? हम ट्रेड करेंगे अपने सेफ वैल्यू से, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 23,296। वापस से रेसिस्टेंस 350 से 300 पर चला गया है, और अब ये नेचुरली वीक टुवर्ड्स टॉप हमें दिख रहा है। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग बना ही हुआ है। चलिए, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट स्ट्रांग है, और रेसिस्टेंस आपको दिख रहा होगा वीक टुवर्ड्स टॉप, लेकिन ये एक्चुअली वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है। क्यों नहीं है? रेसिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग है। क्यों यहाँ पे रेसिस्टेंस स्ट्रांग है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस साइड में नीचे जाने की कोशिश कर रहा हो, तो ओआई और वॉल्यूम दोनों को वीकनेस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर अंदर के साइड, मतलब ऊपर के साइड आने की कोशिश कर रहा हो, तो कोई एक भी वीकनेस बनाए तो चलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक बाहर के साइड जाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा जो है ओआई, वो अपने आप में स्ट्रांग बना हुआ है। तो अगर ये स्ट्रांग बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो चुका है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, और सपोर्ट भी स्ट्रांग बना हुआ है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ये सिनेरियो नंबर पहला, फर्स्ट नंबर सिनेरियो, जिसमें हम कॉल भी बाई कर सकते हैं, पुट भी बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पुट बाई करने के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पे, अच्छा, रेसिस्टर सपोर्ट भी तो शिफ्ट हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक कंसोलिडेशन मार्केट है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होके स्ट्रांग हुआ, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होके स्ट्रांग हुआ, मतलब बियरिश प्रेशर, और सपोर्ट टॉप के साइड शिफ्ट हुआ, बॉटम से टॉप के साइड शिफ्ट हुआ। रेसिस्टेंस साइड से एक बेरिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर। तो वो चीज मार्केट को यूएस -1 भी नहीं जाने देगा, और यूआर+1 भी नहीं जाने देगा। अगर जाता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हमारे लिए जो ट्रेड है वो दिन भर इसी में रह जाएगा, जो कि हो जाएगा यूआर से लेके यूएस तक, और यूएस से लेके यूआर तक। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब सपोर्ट अगर गलती से भी कहीं वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाता है ना, तो वो फिर ब्लड बाथ में हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर सपोर्ट गलती से भी कहीं वीकनेस बनाता है, तो वीक टूवर्ड्स बॉटम होता है, तो क्योंकि रेसिस्टेंस तो अब कहीं वीक टूवर्ड्स टॉप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं सपोर्ट कहीं वीक टूवर्ड्स बॉटम होता है या फिर नहीं होता है। अगर वो होता है तो मार्केट ब्लड बाथ केस में चल जाएगा, और
अगर ये कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ हमारा सपोर्ट, तो हमारी जो सेफ एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। फिर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आने के बाद भी एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आने के बाद भी, तो ये स्टॉप नहीं हो रहा है, कुछ ग्लिच है इसमें। ठीक है, अभी हो गया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आने के बाद भी ना, हमें ये देखना होगा कि इसकी क्या कंडीशन है। अगर ये 78 79% ही बना रहा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आने के बाद भी, तो हम वहां कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि क्या पता एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ जाए उसके बाद ये 78 79% होके दोबारा से वीकनेस हट जाए यहाँ से। तो अगर दोबारा से वीकनेस हट जाएगा ना, तो ये +1 जा सकता है फिर, तो वो हमारे लिए एक रिस्क हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसके ही अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। मार्केट अभी चल रहा है 290, मतलब अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास कहीं, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमें वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है ना, ये 60% से आ रहा है, 60% से 75 हो चुका है। देखिए वीकनेस बन भी गया, और अब हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। अब हमें वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आते आते तक अगर ये वीकनेस 90% के ऊपर रहा तब तो अच्छा है, तब तो हम सेफ है। लेकिन अगर ये वीकनेस 78% ही रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आए, ये 78 से 75 के नीचे चल जाए, और ये फिर मार्केट हमारा +1 पे चल जाए, तो वो हमारे लिए एक रिस्क जनरेट कर सकता है। चलिए देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, 12 बज चुके हैं, और अभी अगर करंट टाइम की बात करें तो 1 बज के 10 मिनट हुए हैं। इसको हम देखेंगे लाइव मार्केट तक, और फिर लाइव मार्केट भी हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ हो सकता है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम रहे और रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, तो वो तो अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो हो जाएगा, उसमें हम कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे फिर। धीरे धीरे मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की ओर आने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे मार्केट आ चुका है, लगभग लगभग आ चुका है, और यहाँ हमारा 83 84% बना हुआ है। यहाँ से हम एक रिस्क ले सकते हैं, बट क्योंकि ये काइंड ऑफ ब्लड बाथ सिनेरियो हमें दिख रहा है, लेकिन थोड़ा जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करेंगे। रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाइव मार्केट में अब हम लगभग आ चुके हैं, ये रीजन भी मैं बताता हूँ यहाँ पे। चलिए, लाइव मार्केट में अब हम आ जाते हैं। अब देखिए रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमें मिला, हमने क्या देखा, 83% तक गया और फिर 81 आ गया। जो मैं बात कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे, और उसी टाइम जो सपोर्ट की वीकनेस है वो कम होना चालू हो जाए। ये 84% के लगभग जा चुका था, और फिर ये धीरे धीरे कम होते होते 81% आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम, जो सपोर्ट बना है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हट जाए, और ये अपने आप में स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर कुछ भी मार्केट नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अब हो चुका है 1 बज के 12 मिनट, लगभग लगभग एक्सपायरी आ ही चुकी है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि ट्रेड ना ही ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर वो टाइम वैल्यू ज्यादा खाएगा। देखिए कुछ भी टाइम वैल्यू नहीं बची है, वो टाइम वैल्यू ही खाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ये सारे तो जीरो हो चुके हैं, ये भी बचा है, ये भी। ठीक है, ऐसा कुछ खास बचा नहीं है मार्केट में जो हम ट्रेड कर सके। और सुबह से हमने देखा, सुबह से ही हमें पता चल चुका था कि ये जो मार्केट है, ये एक्चुअली आज के दिन टाइम वैल्यू खाने वाला है। ये है सेलर्स का मार्केट, बायर्स के लिए ये मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप हुआ जस्ट उसके नेक्स्ट वाले स्ट्राइक प्राइस पे, फिर सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ उसके नेक्स्ट वाले स्ट्राइक प्राइस पे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिनेरियो है ना, ये दर्शाता है कि मार्केट
कंसोलिडेशन मोड में है, और हम जितना दूर रहे मार्केट से एज अ बायर उतना अच्छा है। एज अ सेलर हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ बायर हम मार्केट से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। और अब कुछ खास ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है मार्केट में जो कुछ इंटरेस्टिंग हो सके। जी हाँ, कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा है, तो यही था आज का सिनेरियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है, और आप उसको फॉलो करेंगे। चलिए फिर अब मिलते हैं कल। कल है फ्राइडे, सेम टाइम पे, विद अ नहीं, विद अ न्यू टॉपिक नहीं, वो तो हम शाम में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। वीकली रेंज की वीडियो आज शाम में ही आने वाली है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। लाइव मार्केट एनालिसिस में हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।